मधुबनी के अंदर एक इमाम को सिर्फ इसलिए मारा गया कि उसके सर पर टोपी, चेहरे पर दाढ़ी थी। डीएसपी रैंक के आदमी ने मारा। अगर इस तरह निहत्तों पर अत्याचार करके अगर 100 दिन तक गंगा में पूरी जिंदगी बल्कि कोई डुबकी लगाएगा तो पाक नहीं हो सकता। हिंदू भाइयों, अगर आप सुनते हो तो सुन लीजिए, ये पैगाम रब और परमात्मा का। परमात्मा कहता है तुम्हारा अमल अच्छा होगा, किसी को अगर तुम तकलीफ नहीं दोगे, किसी पर जुल्म नहीं करोगे, नहीं करना चाहिए। अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा शांतिरपैशुनम दया भुलेश्वलुलुप्तवम हीर चापलाम। श्रीमद् भगवत गीता कहती जुल्म नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। किसी को इस बलबूते पर इस वजह से नहीं मारना चाहिए कि ये टोपी वाला इमाम साहब 20 साल से वो इमामती कर रहा था। 29 नवंबर को उसको मारा गया। उसको इतना मारा कि उसकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर निशान पड़े, उसके पीछे कमर पे निशान पड़े, और उससे 25,000 रुपए लिए गए। हाथ दिया डीएसपी साहब ने कि रुकिए इमाम साहब, ब्रेक नहीं लगी, दूर में जाकर के उसकी गाड़ी रुकी इमाम साहब की। जाकर के डीएसपी साहब ने थप्पड़ मारा। वो बेचारा इमाम साहब दीन और दुनिया से बहुत ज्यादा वाकफियत न रखने वाला कि सर क्यों मार रहे हैं, मेरी क्या गलती है। फिर थप्पड़ मारा। तू चोर है साला, ये लफ्ज थे उसके डीएसपी के। ये डीएसपी नहीं था, ये गुंडा डीएसपी था। इसलिए कि आप रक्षक हैं। पुलिस वाले इस देश के आवाम के रक्षक होते हैं, आप भक्षक बन गए। आप लोगों के प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। वो इतना डरा, एक दो थप्पड़ पर इक्तिफा नहीं किया। डीएसपी साहब आपने उसको इतना मारा, बेचारा बेहोश होने के करीब था, पानी मांग रहा था, आपने पानी नहीं दिया उसको। पुलिस थाने में लेकर गए, आपने अंदर में बंद कर दिया। उसको हाजत की जरूरत थी, उसको बैतुल खला जाना था, वहां पर भी नहीं ले गए। और आपने ये कहा कि साले तुमको तो जेल भेजूंगा। मुजफ्फरपुर में 12 बच्चियों का रेप कर उनको जमीन में दफन कर दिया गया, उनकी हड्डी नहीं मिली। उन मुजरिमों को पकड़ने की ताकत नहीं है डीएसपी तुम्हारे अंदर। बिहार के अंदर दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है, उन क्रिमिनल को पकड़ने की जुर्रत नहीं है तुम्हारे अंदर। और एक बेचारा 20 साल से इमामती कर रहा है। कौन होता है इमाम? उम्मते मुस्लिमा के 24 घंटे में जो नमाज होती है 5 वक्त की, उस नमाज को इमाम अपने सर पर अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे मोहल्ले वालों की नमाज को लेकर अर्श पर डेली पहुंचता कि अल्लाह मैं अपने मोहल्ले के लोगों की इमाम नमाज को लेकर आया हूं, कबूल कर लीजिए। वो चोर हो सकता है? क्या पढ़ा है आपने? आर्टिकल नंबर 21 नहीं पढ़ा है? फ्रीडम ऑफ अवर लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ अवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एक लफ्ज के अंदर हेरा फेरी नहीं। ये मत सोचना कि अब्दुल्ला सालिम हाफिज कुरान है तो आर्टिकल गलत पड़ेगा। प्रोटेक्शन ऑफ अवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी जान की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, और हमारी आजादी पर पाबंदी कोई माए का लाल नहीं लगा सकता। बहरे कैफ अगर कोई इस तरह जुल्म करेगा किसी के ऊपर तो क्या वो गंगा नहा ले या वो हज कर ले, कभी भी रब उसको माफ नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, पौराणिक कथाओं के हिसाब से हिंदू भाई कुंभ के मेले में गए जाते हैं, अच्छी बात है। मैं तो हिंदू भाइयों से यही कहता हूं कि आप अपने शास्त्र के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारिए तो आपको भी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। वरना आप नेताओं की बात पर ज़िंदगी गुजारिएगा तो नेता लोग तो लड़ाते मरवाते, झूठ बहुत बोलते।